Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया? लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया कौन सी है? तो ये है यांगत्से रिवर, चाइना में ये बहती है. यांगत्से रिवर इज इन चाइना इज द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया और थर्ड लार्जेस्ट रिवर है ये वर्ल्ड की. ओके और ये इंटायरली चाइना में ही बहती है. A narrow strip of land border on both sides of water connecting two large bodies of land is known as. टू लार्ज बॉडी को कनेक्ट करता है नैरो स्ट्रिप, इसको कहा जाता है इस्थमस. आंसर इज ए. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज डायमांटिना ट्रेंच सिचुएटेड? दियामांटिना ट्रेंच सिचुएटेड कहाँ पे है? ये रही आपकी दियामांटिना ट्रेंच. ये सिचुएटेड है कहाँ पे? इंडियन ओशन में. आंसर इज सी. साउथ ईस्ट एशियन बेसिन में ये सिचुएटेड है और इसकी डेप्थ कितनी है? 8,047 मीटर की इसकी डेप्थ है. ओके. द पनामा कैनाल लिंक्स. पनामा कैनाल किसको लिंक करता है? तो ये लिंक करता है अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशन से. इधर आपका कैरेबियन सी है अटलांटिक ओशन वाला और इधर आपका है कौन सा? पैसिफिक ओशन. ओके. विथ रेफरेंस टू अ फ्रेश वाटर लेक कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. फ्रेश वाटर लेक्स के लिए स्टेटमेंट्स देखनी है, कौन सी करेक्ट है पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. ओके. Which of the following is observed in a lake after eutrophication? यूट्रोफिकेशन के बाद की क्या सिचुएशन है ये पूछ रहा है. तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच बॉडी ऑफ वाटर बिकम एनरिच्ड इन डिजॉल्व न्यूट्रिएंट. ओके. और इसमें स्टेटमेंट्स कौन कौन सी करेक्ट हैं? रिचनेस इन न्यूट्रिएंट, यस, न्यूट्रिएंट में रिचनेस होती है. रैपिड टर्नओवर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, यस, ये भी होता है. डिप्लीशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये भी होता है. सारे के सारे करेक्ट है. सो द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3. द वाटर टेबल रिफर्स टू. वाटर टेबल क्या रिफर करता है? ये रिफर करता है द अपर लिमिट ऑफ जोन सैचुरेशन. आंसर इज बी. ओके. वेयर इज द वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच मैरियाना ट्रेंच लोकेटेड? मैरियाना ट्रेंच का किस जगह लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है इन अ पैसिफिक ओशियन. ये रहा मैरियाना ट्रेंच और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है इसको कहा जाता है चैलेंजर डीप. ओके. व्हेन वाटर फ्रीज इन अ पोलर सीज द साल्ट्स. जब पोलर सीज में वाटर फ्रीज होता है तो क्या होता है? तो ये होता है रिमेन इन द सरफेस वाटर दैट डज नॉट फ्रीज. आंसर इज बी. द टाइड्स इन द सी आर प्राइमरीली ड्यू टू. टाइड्स जो सी में आते हैं उसका रीज़न क्या है पूछ रहा है. तो इसका रीज़न होता है द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन द अर्थ. मून और सन का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट अर्थ पर होता है ना, उसकी वजह से टाइड्स आते हैं सी में. और ये दोनों सिचुएशन दी गई है सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स की. इन दोनों की वजह से आता है क्या? स्प्रिंग टाइड. स्प्रिंग टाइड आता है इन दोनों की वजह से. और जब ये सिचुएशन ये सन अर्थ और मून 90 डिग्री पे होते हैं, ओके, ऐसे 90 डिग्री पे होते हैं जब तीनों, तब आता है कौन सा टाइड? नीप टाइड. इस वाली सिचुएशन में जब 90 डिग्री पे होते हैं तब नीप टाइड होता है और जब एक साथ सीध में होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होता है, तो स्प्रिंग टाइड आता है. The main part of water in coastal areas of ocean which is located near the main region of continents are called. तो main part of water जो coastal areas के समीप लोकेटेड होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है continental shelf. आंसर है सी. ओके. The wide inlet of sea usually concave in shape is termed as a. तो due to action of water, shoreline takes place and such an inundation with a wide inlet
एंड कॉन्केव शेप जो आ जाता है उसको कहा जाता है बे। आंसर इज सी। Which one of the following is correct sequence of 4 stage of water movement in hydrological cycle? Hydrological cycle का जो करेक्ट सीक्वेंस है ये कौन सा है? तो ये है कौन सा? सबसे पहले होता है इवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन, देन उसके पास इनफिल्ट्रेशन। ओके, सो द आंसर इज ए। Which is the longest current known as black current due to its black color? कौन सा करंट है जो ब्लैक करंट जिसको कहा जाता है? तो ये है क्यूरोशियो। आंसर इज दिस वन। और क्यूरोशियो एक वार्म वाटर करंट है। ओके, वार्म वाटर क्यों है? क्योंकि ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाता है। ओके, और इसके कलर की वजह से इसको ब्लैक करंट कलर भी कहा जाता है। To which of the following Grand Bank and Dogger Bank are related? Grand Bank और Dogger Bank जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है मेन फिश कैचिंग जोन। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following current is produced by upwelling of water off the coast of Chile and Peru? तो चिले आपका यहाँ है, पेरू आपका यहाँ है। इसको पेरेवियन करंट भी कहा जाता है या हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है। सो द आंसर इज बी। ओके, अपवेलिंग होती है हम्बोल्ट करंट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, The Atlantic Ocean routes are busier than the Pacific Ocean routes because Atlantic Ocean, तो अटलांटिक ओशन रूट जो है वो बिजियर होता है पैसिफिक ओशन रूट से। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है इट इज़ सराउंडेड ऑन द बोथ साइड ऑफ इंडस्ट्रियल नेशन। इधर साइड आपका, इस साइड ये आपका अटलांटिक ओशन जान लीजिए है, तो इधर साइड आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इधर आपका यूरोप एंड इधर अफ्रीका, और इधर साइड से आप एशिया को भी जा सकते हैं मेडिटेरेनियन सी से होकर। ओके, विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका आर लोकेटेड ऑन, तो विक्टोरिया फॉल्स किस रिवर पर लोकेटेड है? तो ये रिवर है रिवर जाम्बेजी। यहाँ पे है विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन इन अफ्रीका और वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। जाम्बेजी रिवर पे है ये। हवाई आइलैंड आर लोकेटेड इन, हवाई आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ये रहा हवाई आइलैंड। द मेन हवाई आइलैंड आर ग्रुप इनहेबिटेड आइलैंड सिचुएटेड इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने बर्फ की खोज की है? तो ये है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके, खीर भवानी मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है? खीर भवानी मेला इज बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो ये होता है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, और कश्मीरी पंडितों के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है खीर भवानी मेला। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.